हेलो फ्रेंड, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ निःशब्द मूवी को, जिसमें एक 60 साल के बूढ़े आदमी को एक टीनेजर लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। क्योंकि ऐसे लव अफेयर्स कभी भी किसी के लिए सही नहीं होते, पूरी फैमिली टूट जाती है और यही इस बुजुर्ग के साथ भी हुआ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब मूवी की शुरुआत करते हैं। विजय आनंद एक जाना माना फोटोग्राफ़र है और उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा अमीर भी है, जिसकी पहाड़ों पर अपनी प्रॉपर्टी और बागान के खेत हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टी में आनंद की बेटी रितु अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया को भी ले आई, जो एक एनआरआई है और ऑस्ट्रेलिया में रहती है और भारतीय ट्रेडिशनल से बिल्कुल अपोजिट है। ये उसको पहली झलक देखते ही पता चल जाता है। लेकिन विजय को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आखिर हो भी क्यों, वो उसकी बेटी की जस्ट फ्रेंड है और कुछ दिन यहाँ रहेगी, घूमेगी फिरेगी और फिर वापस चले जाएगी। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। आगे जो कहानी घटनी थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फिलहाल रितु जिया को अपने बागान वगैरह घुमाती है और वो दोनों उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। पर एक रात जब रितु और उसकी माँ टीवी पर सास बहू का सीरियल देखते हैं तो वो जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ये सब देखकर बोर हो चुकी है, इसीलिए वो घूमते फिरते विजय के कमरे में चले जाती है, जो अपने कैमरे के लेंस को साफ़ कर रहा होता है। और तब जिया उससे बात करने लगती है। असल में जिया को आनंद का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती भी है, पर आनंद को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और आनंद उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि शायद उसका और आनंद का चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। भले ही जिया को आनंद का काम पसंद ना आया हो, लेकिन जिया को आनंद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आनंद इंटेंस है। असल में जिया के मम्मी और पापा का झगड़ा हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। और वहीं जिया की माँ का एक बॉयफ्रेंड भी है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए शायद जिया की लाइफ में हमेशा एक फादर फिगर की कमी थी और शायद इसी वजह से उसे आनंद पसंद भी आया, जो रीज़नेबल भी है और फादर फिगर जैसा भी है। लेकिन उसका उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का तरीका शायद सही नहीं था। खैर, आनंद ने उसे अपने काम के बारे में पूरी तरीके से समझाया जब जिया ने उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा। और जिया भी इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि आनंद उसे बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसा उसे आज तक कभी ने नहीं किया, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से टूटी और बिखरी पड़ी थी। जिया पानी से खेल रही होती है और अपनी आदत के चलते आनंद उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाल लेता है। और हालांकि वो फ़ोटोज़ वो बाद में अपनी बीवी और जिया को भी दिखाता है, लेकिन जिया को उसका काम अब पसंद आने लगा था और साथ ही वो आनंद की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। अब वो रितु से जब भी बात करती तो बीच बीच में आनंद के बारे में भी बात किया करती थी। ये बात कहीं ना कहीं आनंद की बीवी को समझ में आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसा रिश्ता है। वहीं रितु ने जिया से प्रॉमिस किया था कि जब वो इंडिया आएगी तो उसे अपने बागान दिखाएगी। लेकिन एक दिन जब वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी रितु का पाँव ट्विस्ट हो जाता है। शायद एंकल में मोच आ गई है, इसीलिए उसे हफ्ते भर का बेड रेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन कहीं उसके चक्कर में उसकी फ्रेंड की पूरी छुट्टियां बर्बाद ना हो जाएं, इसके लिए वो अपने पापा से कहती है कि वो उसे उनके बागान घुमा ले जाएं। और अब आनंद और जिया अकेले ही बागान घूमने निकल जाते हैं। यहाँ जिया के लिए सब कुछ नया और एक्साइटिंग है, वहीं आनंद के लिए इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह यहाँ बहुत बार आ चुका है। अब जिया से खेल खेल में आनंद का कैमरा नीचे गिर जाता है। जिया को लगा कि आनंद शायद उस पर हल्ला करेगा, जैसे कि सभी आदमी करते हैं, पर आनंद ने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत अच्छा इंसान है और इस बात ने जिया के अंदर और भी गहरा असर डाला। वो उन सब लोगों से हटके है जिसे आज तक जिया ने जाना है और देखा है। जिया के लिए हर एक चीज़ मजाक है, आखिर उम्र भी तो उसकी मजाक वाली ही है, उसे तो ज़िंदगी भी मजाक लगती है। और कहीं आनंद को भी उसकी ये कंपनी पसंद आ रही है। होता भी है कि हमें अपने बुढ़ापे में बचपना ज़्यादा खिलता ही है, लेकिन किस तरीके से ये सोचने की बात है। फिर आनंद उसे अपने ही बागान में बने एक कमरे में ले आया, जहाँ पर वो रात को रुकता है जब भी उसे कभी सुबह फ़ोटो खींचनी होती है। यहाँ पे जिया और आनंद में फिर से बहुत सारी बातें हुई और इस बार जिया ने आनंद से बहुत अजीब व गरीब सवाल पूछे, जो कि इनोसेंट नहीं थे।
वो क्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश है? क्या उसे आज तक कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं हुआ? क्या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहता? और ना जाने ऐसे ढेरों सवालों के जवाब तो आनंद ने दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, अब कहीं ना कहीं आनंद भी जिया की तरफ अट्रैक्टेड फील होने लगा है। शायद वो खूबसूरत है इसलिए, या शायद वो जवान है क्योंकि अब आनंद नहीं रहा। आनंद के हिसाब से जब हमारी उम्र होने लगती है तो मौत का पहरा और भी गहरा हो जाता है, और तब आदमी अपने जवानी के दिनों में वापस जाना चाहता है, जहाँ पर बस वो एक ही चीज़ समझता है कि ज़िंदगी का मतलब खुश रहकर जीना है। लेकिन हर कोई जानता है कि एक उम्र के बाद वापस जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिया के साथ रहने पर वो उस चीज़ को फील कर पाता है। वहीं घर आने के बाद आनंद कुछ बदला बदला है, और जिया भी बहुत ज़्यादा खुश है, जैसे मानो आज का दिन उसका सबसे बेस्ट रहा हो और वो बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन इसके बारे में रीतू और उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता, और कोई ऐसा सोचे भी कैसे। वहीं एक दिन मजाक मजाक में जिया ने खाने की टेबल पर आनंद के पाँव पर टीस करना शुरू कर दिया। अब वो आनंद के क्लोज रहने लगी है, यानी कि उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं। और इसी पर एक दिन आनंद ने जिया से पूछा, क्या जिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तब जिया ने बताया, बहुत सारे उसके दोस्त हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका बॉयफ्रेंड बन सके। हाँ, एक लड़का है जो उससे बहुत जिया के टाइप का नहीं है, इसीलिए जिया उसे भाव नहीं देती। एक दिन अमृता से हंसते हंसते जिया ने कहा कि वो उसको संभाल के रखे, वरना जिया आनंद को उससे चुरा लेगी। लेकिन अमृता अभी भी उन दोनों की नज़रियों को समझ नहीं पा रही है, और साथ ही आनंद को भी ये बदलाव कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जब वो दोनों मार्केट में गए थे, तब दुकानदार ने पूछा कि क्या जिया उसकी बेटी है? तब जिया बोली, नहीं, वो आनंद की गर्लफ्रेंड है। और आनंद ने भी उसे रोका नहीं। अब रास्ते में आते वक्त जिया आनंद को छेड़ने लगी, और इसी बीच में एक गाड़ी उनकी गाड़ी से जस्ट क्रॉस होकर निकली। एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी बच गए। पर आनंद ने इस बार जिया को बहुत डांटा, और वो गुस्से से वहाँ से चले गई, और पूरा दिन सिर्फ अपने कमरे में ही बैठी रही। न खाने के लिए बाहर आई, न रात को डिनर के लिए बाहर आई। अमृता को लगा कि जिया बहुत दिनों से उन्हीं के वहाँ है, शायद वो अपनी माँ को याद कर रही हो। पर बात तो कुछ और ही थी। जिया को चाहिए था कि आनंद उसे उसके कमरे में आके बनाए, और ऐसा हुआ भी। और जब वो दोनों अकेले थे, तब जिया ने उससे उसके प्यार का इजहार कर दिया, और आनंद ने भी उसे नहीं रोका, और दोनों ने एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन वहाँ पर जिया भी थी, और उसने ये सारी चीज़ें देख ली थी, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। लेकिन उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा, और वो कहती भी क्या। पर उसने अपनी माँ से बोला कि वो जिया से कहे कि वो यहाँ से चली जाए। पर माँ को लगा कि शायद इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हो गया है, और इसी वजह से रीतू जिया से चले जाने के लिए कह रही है। पर जिया को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि रीतू ने उससे भी कुछ नहीं कहा। पर एक दिन जब रीतू के मामा श्रीधर उनके घर आए, तब रीतू ने फूट फूट कर उन्हें सारी बात बता दी, जो कुछ भी उसने देखा था। पर श्रीधर एक समझदार इंसान थे, और वो कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे, और सीधे जाके आनंद से बात करके उसे समझाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। वो आनंद के पास गए, और उन्होंने जिया और आनंद के रिश्ते के बारे में पूछा, और साथ ही ये भी समझाया कि ये इस उम्र में सही नहीं है। हाँ, ऐसा होना स्वाभाविक है, पर है तो गलत, और ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके रिश्ते तोड़ देगा। लेकिन तभी रीतू को गुस्सा आ गया, और उसने जिया के सामने सारी बात कह दी, और उससे उसी समय वहाँ से निकल जाने के लिए बोला। लेकिन तभी वहाँ आनंद आ गया, और उसने रीतू को डांटते हुए बोला कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ आनंद करता है। उसके बाद आनंद ने अमृता को खुद ही सारी बात बता दी, क्योंकि शायद कोई और बताएगा तो गलत हो जाएगा। और ये सुनकर अमृता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये रिश्ता, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और तब उसने आनंद से बोला कि जिया उसकी बेटी की उम्र की है, अगर कोई ऐसा ऋतु के साथ करे तो आनंद क्या करेगा। लेकिन आनंद का इसके पास कोई भी चुनाव नहीं है।
वहीं श्रीधर ने फिर से आनंद को समझाया कि जिया की उम्र महज 18 साल है। उसे तो ज़िंदगी के मायने भी नहीं पता, उसे प्यार के मायने नहीं पता। फिर ऐसे में कैसे ये रिश्ता जायज़ है? और तुम खुद सोचो, क्या तुम जिया के लिए एक सही चुनाव हो? क्या तुम उसे ज़िंदगी भर की खुशी दे पाओगे? इस उम्र में और जिया की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बात शायद आनंद भी जानता है। और ये सुनकर आनंद के भी आंसू आ पड़े। वहीं जिया से मिलने विदेश से उसका एक दोस्त आया है। ये वही लड़का है जिसके बारे में जिया ने आनंद को बताया था कि एक लड़का जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन जिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर इस बार आनंद ने जिया को घर से निकलने के लिए कह दिया। पहले जिया को लगा कि वो उसके बॉयफ्रेंड की वजह से है, पर कुछ देर बाद ही वो समझ गई कि आनंद उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहता है और ये सिर्फ उसकी भलाई के लिए ही है। पर जिया को ये बात समझ में नहीं आई। उसे सिर्फ ये समझ में आया कि आनंद ने उसे धोखा दिया है और वहाँ आनंद भी इस घाव से बाहर नहीं निकल पा रहा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल होती जा रही है। अब वो अपनी बेटी रीतू से आँख नहीं मिला पाता। पत्नी के साथ भी रिश्ता ख़राब हो चुका है। बस गिनी चुनी यादें जिया की हैं जिसके सहारे वो जी रहा है। कभी कभी मन में आता है कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन फिर सोचता है कि वो कुछ टाइम और जिया की यादों के साथ जीना चाहता है। और बस यही सोचते सोचते वो अपने आप को तसल्ली देता है और सिर्फ जिए जा रहा है। जिया तो चले गई और अपने साथ वो जो कुछ भी आनंद का था सब कुछ ले चली। उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।